हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यू वांशियन फैन फिक्शन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है स्टोलन मेमोरीज आर नेवर फॉरगॉटन। ऑथर का नाम है एड्सू सिएटा। तो चलिए शुरू करते आज का फैन फिक्शन। शुरू करते आज का पार्ट 1। ये कहानी जब उइंग और लंजा दोनों खुद से सेपरेट हुए थे उसके कुछ साल बाद से स्टार्ट होता है। लान वांगजी, जो गुसु के 2 जुड़वे भाइयों में से एक, हमेशा लाइब्रेरी पेविलियन में ही अपना टाइम बिताया करता था। वो विंडो के पास बैठा रहता था, एक अनमूविंग स्टोन की तरह। उसका गोल्डन आइज हमेशा विंडो के बाहर एक जायंट मैंगोलिया ट्री है उसकी तरफ ही जाता था। लंजा को गुसु के 4000 रूल्स बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है, फिर भी वो हर रोज उसे पढ़ा करता था। इसलिए नहीं कि वो उसको भूल जाएगा, इसलिए रिमाइंड करना चाहता है। इसलिए पढ़ता है ताकि वो अपने आप को किसी और चीज़ों पर भी फोकस कर सकता है अदर देन वेइंग। आज उन दोनों का सेपरेशन का 2nd एनिवर्सरी है। वेइंग को फिर से देखने का, उसको फिर से पाने का होप अब लंजा के मन से धीरे धीरे जा रहा था। लाइब्रेरी के बाहर जाने से पहले वो लाइब्रेरी को एक बार और देख रहा था। तभी उसका नज़र गई एक ड्राइंग पे जो उसके खुद का था, जिसको वेइंग ने बनाया था। उसने उस ड्राइंग को अच्छी तरीके से देखा, फिर उसको फोल्ड किया ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और उसको अच्छे से सेफ जगह पर रख दिया। तभी लंजा को एक धीरे से साउंड सुनाई दिया। ये कोई एनिमल्स की या वाइंड की साउंड नहीं थी, ये एक म्यूज़िक था, एक फ्लूट का म्यूज़िक, उसका फ्लूट का, और उन दोनों का ही गाना बज रहा था उसमें। लंजा दौड़ के क्लाउड रेस से बाहर निकला। वहाँ पर खड़े हुए डिसिपल्स तो बहुत ही कंफ्यूज हो गए। जाते जाते लंजा सोच रहा था, क्या ये वही है? क्या वो लौट आया है या मैं फिर से इमेजिनेशन कर रहा हूँ? ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब लंजा ये म्यूज़िक सुन रहा था। हर बार उसे लगता था कि ये म्यूज़िक बज रहा है और वो जाता था, बट वहाँ पर कोई नहीं रहता था। 1 घंटे हो जाने के बाद लंजा उस पहाड़ पर पहुँचा जहाँ पे वो दोनों लास्ट सेपरेट हुए थे और एक दूसरे से अलग हुए थे और अलग अलग रास्ते में चले गए थे। वो जितना उस पहाड़ के पास जा रहा था उतना म्यूज़िक का साउंड लाउडर हो रहा था और लंजा के हार्ट बीट फास्ट हो रहा था। ये उसको इससे पहले कभी फील नहीं हुआ था। वो प्रे कर रहा था कि इस बार एटलीस्ट वो डिसअपॉइंट ना हो। अगर इस बार भी वो डिसअपॉइंट हो गया तो उसका सोल अब नहीं सह पाएगा। फाइनली कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था। उसका हार्ट बीट रुक गया था। उसने देखा उसके सामने एक ब्यूटीफुल एलिगेंट मैन खड़ा है। उसके लिप्स पे बांसुरी है जो बहुत ही कंसंट्रेट से आंखें बंद करके वो बजा रहा है। उन दोनों का ही धुन बजा रहा है वो। लंजा उसका पास गया और म्यूजिक रुक गया। स्लोली स्लोली उस मैन ने अपनी बांसुरी को अपने होठों से अलग की और स्माइल करने लगा, जेंटल स्माइल। धीरे धीरे उस मैन ने टर्न किया, जैसे कि उसको भी डर लग रहा हो कि ये ड्रीम तो नहीं है। अगर वो जाग गया तो ये ड्रीम चला जाएगा। लंजा ने धीरे से कहा, विंग। विंग थोड़ा रिलीफ फील किया और उसने एक बहुत ही ब्राइट स्माइल की। वो लंजा के क्लोज गया। उन दोनों के बीच अब 1 इंची की शायद गैप थी। कुछ मोमेंट के लिए वो दोनों एक दूसरे के आंखों पर ही देखने लगे। विंग को एक फैमिलियर सैंडलवुड सेंट की स्मेल आ रही थी। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसको बहुत सारी मेमोरीज याद आ रही थी। कोई भी उसके लंजा की तरह इतना खूबसूरत स्मेल नहीं करता। उसका हार्ट बीट फास्ट हो रहा था क्योंकि वो यहाँ है, उसका लंजा उसके सामने है। लंजा ने जब भी देखा विंग का आंखें क्लोज्ड है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका विंग को किस करने से, और उसने उसको एक सॉफ्ट किस किया लिप्स पे। विंग तो चौंक ही उठा। उसने तभी अपनी आंखें खोल ली। उसको बिलीव नहीं हो रहा था। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो रहा था। ये क्या था? लंजा ने ये क्या किया? क्या सामने वाला इंसान सच में लंजा है या वो सपना देख रहा है? अगर ये सपना है तो वो कभी जागना नहीं चाहता। विंग ने एक डेविलिश स्माइल की और कहा, लंजा, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे? लंजा ने कहा, उससे भी ज़्यादा।
फिर उसने उइंग को कॉलर से पकड़ा और अपनी तरफ ज़ोर से खींच लिया और उसको किस करने लगा, लॉन्गर, हार्डर। उइंग तो ऐसे फ्रोज ही हो गया था। उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे अब। सर्टेनली ये उसका लंजा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका लंजा कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। शायद लंजा को कुछ हुआ है क्या? जब वो नहीं था तब कुछ हुआ है यहाँ? क्या लंजा को किसी ने पॉइजन किया है और उससे भी कुछ ख़राब किया है? विंग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, जैसे कि लंजा कोई तलिस्मा उसके बॉडी पर रखा हो जिससे कि वो मूव नहीं कर सकता। विंग ने लंजा को पुश करने की कोशिश की, बट किस शुरू हो जाने के कुछ देर बाद उसका बॉडी भी लंजा के आर्म में मेल्टेड हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथों को लंजा के नेक पे रैप कर लिया और लंजा ने भी अपने दोनों हाथों को विंग के वेस्ट पे रैप कर लिया और उसको और भी अपनी तरफ खींचने लगा। अब उन दोनों का बॉडी एक साथ है। लंजा का किस बहुत ही पॉजिटिव होते जा रहा था, जैसे कि वो विंग को क्लेम करना चाहता हो और उसको कभी जाने नहीं देना चाहता हो। किस हो जाने के बाद लंजा ने विंग के बॉटम लिप पे बाइट किया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डिसबिलीफ की तरह देख रहा था। फिर विंग क्या कहेगा उसको समझ नहीं आ रहा था। वो ब्लश कर रहा था। विंग को ऐसे देख के लंजा को बहुत खुशी हो रही थी। वो इस खुशी को कभी जाने नहीं देना चाहता था। वो अपने वी को कभी जाने नहीं देना चाहता था। उसने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग मेरे साथ कूसू चलो, जैसे कि वो अपने आंखों से उसको बेक कर रहा हो। विंग ने स्माइल की और नोट किया। फिर वो दोनों कूसू के रास्ते जाने लगे। क्लाउड रेसर्स जाने के रास्ते में विंग को एक बहुत छोटा छोटा घर दिखा, जो बहुत ही छोटा था। वो घर बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड था। इनफैक्ट उनमें विंडोज़ भी थे और उस घरों में बहुत सारे रैबिट्स थे, ऑल शेप्स के, साइजेस में और कलर्स में। जो रैबिट्स लंजा को देख के लंजा के पास आने लगे। उनमें से एक ब्लैक रैबिट था जिनके गले में रेड रिबन थी। लंजा ने उसको अपने हाथों में उठा लिया। लंजा उसका हेड सहला रहा था और उसके नोज को रब कर रहा था। विंग तो लंजा की तरफ देखता ही रह गया। उसने लंजा को कभी ऐसे नहीं देखा था। उसने देखा लंजा ने अपने स्लीप से बहुत सारे कैरोट्स निकाला उस रैबिट्स को खिलाने के लिए। विंग अब अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और उसने एक वार्म स्माइल की। उसको ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि लंजा रैबिट्स का इतना ख्याल रखता है कि अब वहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स हैं। लंजा को देख के लग रहा था कि वो एक पापा है। ये सोच के विंग तो हंसते हंसते ज़मीन पर ही गिर गया। उसने कहा, लंजा तुमने इन लोगों के लिए हाउस बनाया? ये बोल के वो और भी ज़्यादा हंसने लगा। लंजा प्लेनली आंसर किया, उसने देखा विंग बहुत हंस रहा है ज़मीन पर गिर के। उसने एक साय किया और अपने ध्यान फिर से उस रैबिट पे लेके आया जो उसके हाथों में ही सो गया था। फिर विंग अपने सेंस पाया और उसने कहा, लंजा क्या तुम्हारा अंकल इसके बारे में जानते हैं? लंजा ने अपने सिर को नीचे झुका लिया। उसका अंकल लान कुरेन को कभी समझ नहीं आएगा कि लंजा रैबिट्स को क्यों रखता है, इसलिए लंजा ने उनको नहीं बताया। बट उसका भाई लान सिचेन वही एक इंसान है जिसको इस सब के बारे में पता है और उसने इस बात को सीक्रेट ही रखा है अपने भाई के लिए। विंग अपने फिंगर से अपने नोज़ को रब कर रहा था, सोच रहा था कि लंजा बहुत ही वरीड है और उसको बहुत ही बुरा लग रहा है कि वो अपने अंकल के साथ ऑनेस्ट नहीं है जिन्होंने उनको बड़ा किया है, और ऐसे कुछ छुपाना रूल्स के खिलाफ भी है। विंग लंजा के कॉन्सर्न फेस को देख रहा था। उसने चीयरफुल वॉइस में कहा, इट्स ओके लंजा, एक दिन उनको समझ में आ जाएगा, वो तुम्हें प्यार करते हैं। लंजा ने विंग की तरफ एक होपफुली नज़र से देखा। फिर विंग ने टीसिंगली वॉइस में कहा, अब हमारे पास बहुत सारे रैबिट्स हैं। ये बोल के वो इधर उधर देखने लगा। फिर उसने अपने घुटनों पे बैठा और कहा, क्यों ना इनमें से एक को हम आज कुक करें और अपने स्पाइसी मील के साथ खाए। ये बोल के वो एक डेविली स्माइल दे रहा था। उसको विंग के ये सब आइडिया से बहुत ही डर लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसने रैबिट को अपने चेस्ट की तरफ लेके आया और उसको अच्छे से हग किया ताकि
उइंग से वो उन सबको बचा सके। उइंग ने काइंडली एक रैबिट को अपने हाथों में उठाया और कहा, हैंगवांगजुन, मैं तुम्हारे रैबिट्सों के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत बार हर्ट कर चुका हूँ। मैं अब तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही अपसेट हो चुका था। उसने लविंगली लंजा की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें मेरे दोनों लाइफ टाइम में ही बहुत पेन और सफरिंग्स दी है। मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। उइंग ऐसे बोल रहा था और लंजा उसके तरफ देख रहा था जैसे कि वो उइंग की आंखों में अपने आप को खो चुका हो। लंजा के आंखों में आंसू आ गया था। उसने उस रैबिट को अपने हाथों से नीचे रखा। फिर वो उइंग के पास गया, उसके पास ही बैठ गया और उसके शोल्डर में हाथ रखा। कुछ देर बाद उसने कहा, चलो। फिर वो दोनों फिर से चलने लगे। गुसु में लौटने के बाद वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। वो दोनों एक साथ फाइटिंग प्रैक्टिस करते थे, एक साथ कोल्ड पॉन में मेडिटेट करते थे। उइंग डेमोनिक आर्ट्स को भी प्रैक्टिस करता था ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, और लंजा हमेशा उसके साइड में रहता था। उसको काम करने के लिए वो हमेशा अपने गुचिन बजाता था, क्योंकि अब वो उइंग को खो नहीं सकता। अब 1 साल के ऊपर हो चुके थे। कभी कभी उइंग लाइब्रेरी के बाहर जो मंगोलिया ट्री है उसको ऊपर चढ़ जाता था लंजा को टीज करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे वो जब स्टूडेंट था तब किया करता था। लंजा के साथ लाइब्रेरी में फ्लर्ट करता था। टू बी ऑनेस्ट, वो चाहता था कि लंजा उसको किस करे। पता नहीं क्यों, बट वो चाहता था कि लंजा को अपने लिप्स में वो फील करे। वो लंजा के पॉजिटिवनेस को फील करना चाहता था, बट ये होता नहीं था। हफ्ते में 6 दिन न्यूएस्ट जूनियर्स का क्लास लिया जाता था, बट विंग हमेशा उनको नोटी ट्रिक्स सिखाया करते थे और हमेशा लंजा उसको पकड़ लेता था और उसको डेथ स्टेयर देता था। बट विंग नोटिस करता था कि जब भी लंजा अपने हेड को टर्न करता है उसके लिप्स में एक टाइनी स्माइल रहता है। वो दोनों हमेशा एक साथ ही खाना खाते थे। विंग तो हमेशा ही बात करता रहता था, बट कभी कभी वो दोनों चुपचाप बैठे रहते थे और एक दूसरे को एंजॉय करते थे। चुपचाप बैठे रहते हुए भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत एंजॉय करते थे और वो दोनों बहुत ही हैप्पी होते थे। एक रात जब उन दोनों का डिनर हो चुका था, लंजा विंग से पूछ रहा था, कहाँ गए थे तुम और तुमने क्या क्या किया? विंग तो कंफ्यूज्ड हो गया। लंजा ने कहा, जब हम लोग सेपरेट हुए थे। विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? लंजा भी सोच रहा था, हाँ, वो क्यों जानना चाहता है? क्या ये अब मैटर करता है जब विंग उसके साथ है? क्या वो विंग के बारे में सब कुछ जानना चाहता है? हाँ, वो जानना चाहता है। वो इस अमेजिंग मैन के बारे में सब कुछ जानना चाहता है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहा है, क्योंकि वो आगे सोच नहीं पा रहा था कि विंग ने कहा, लंजा, लांगवांग जी। लंजा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। हैंगवांग जून फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर उसने चिल्लाकर कहा, लाड़ा गग्गा। फिर लंजा अपने थॉट से बाहर आए और कहा, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। विंग ब्लश करने लगा। फिर वो सोचने लगा, अब वो क्या कहेगा लंजा से? सच बताएगा? ऑफ कोर्स, बट कितना सच बताएगा? उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है। वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, चाहे वो जो भी रिलेशनशिप हो, बट वो लंजा को खोना नहीं चाहता। विंग ने लंजा की तरफ देखा और उसको एक बिग स्माइल दी और कहा, क्या मैंने तुम्हें बताया कि लिटिल एप्पल की एक गर्लफ्रेंड है? मैंने उसको इस ब्यूटीफुल विलेज में कुछ देर के लिए एक रास्ते पे रखा था, माउंटेन के पास। वहाँ पे एक फीमेल गधे भी थे। वो बहुत ही प्रिटी थी और लिटिल एप्पल तो उसके साइड छोड़ना ही नहीं चाहता था। इनफैक्ट मैंने उसको एक बास्केट दिया था एप्पल्स की, फिर भी नहीं। कितना फ़नी है ना? लंजा ने भी स्माइल किया। इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टोरी बहुत ही फ़नी थी, इसलिए क्योंकि वो समझ सकता है लिटिल एप्पल को। वो भी विंग के साइड कभी नहीं छोड़ेगा, किसी के लिए भी नहीं। ये एक बार ऑलरेडी हो चुका है और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। 16 साल के लिए वो नहीं लौटा था, बट अब नहीं, वो हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करेगा। उसको पता है कि विंग इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा है। उसने कुछ रीजंस के वजह से ही ये क्वेश्चन पूछा।
वो सच जानना चाहता था एंड उसे पता है कि अब उसे कैसे जानना है। वो अपने बेड के पास गया और फ्लोर से 2 एम्परर स्माइल के जार निकाले और विंग के सामने रख दिया टेबल पे। विंग तो जैसे चौंक ही गया। 1 साल हो गया था विंग को क्लाउडहाउस में रहते हुए, बट उसने अल्कोहल को छुआ तक नहीं। इसलिए नहीं कि वो अल्कोहल बहुत दिनों से नहीं खाया इसलिए उसने उसका टेस्ट भूल चुका है, इसलिए क्योंकि वो लंजा के साथ बहुत ही हैप्पी है। उसको अल्कोहल की ज़रूरत नहीं पड़ा था। बट नाउ उसके सामने 2 बॉटल है एम्परर स्माइल की। अब उसको टेस्ट करने से कौन रोके। लंजा ने एक बॉटल को उठाया और विंग के नोज़ के पास घुमाने लगा। उसकी स्मेल इतनी अच्छी थी कि विंग थोड़ा सा मौन कर उठा। ये सुन के लंजा के स्किन पे तो गूज़बम्स ही आ गए। उसको लग रहा था कि उसके हाथों से अब जार्स गिर जाएंगे। लंजा अपने सेंस पे आए और विंग को एक कप अल्कोहल दिया। विंग ने जल्दी से उसको ले लिया और खा लिया। लंजा साइलेंस में देख रहा था विंग के एडम एप्पल अप एंड डाउन कर रहा है। उसका आइज़ विंग को फील कर रहा था और वो मन ही मन में बहुत ब्लश करने लगा। उसे लग रहा था कि ये सिंपल एवरीडे मूवमेंट उसको इतना तकलीफ़ क्यों दे रहा है, उसको हो क्या गया है। उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चाहता है विंग सिर्फ उसके लिए ही साउंड करे। उसको लग रहा था कि ये फीलिंग नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो दोनों ही मेन हैं। बट उसका बॉडी कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो विंग के फेस से अपने नज़र को हटाना चाहता था बट उसका आइज़ नहीं सुन रहा था। उसके बाद विंग ने लंजा के हाथ से उसका बॉटल छीन लिया और डायरेक्टली अपने मुंह में ले लिया। फिर उसने सेकंड बॉटल भी ले ली और उसको भी खा लिया। अल्कोहल खा के वो अपने लिप्स को लिक कर रहा था, देन उसको पोंछ भी रहा था अपने स्लिप से। कोई भी मैनर्स उसको ख्याल नहीं आ रहा था। इनफैक्ट सेकंड ब्रदर उसके सामने बैठा है गुस्सू का, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा, लंजा आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं मैनर्स भूल रहा हूँ बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये गुस्सू का लेजेंडरी अल्कोहल है एम्परर स्माइल, ये बहुत अच्छा है। उसके बातों से लग रहा था कि एक लिटिल बॉय खुशी से उछल रहा है। लंजा ने कहा, तुम्हारे लिए सब कुछ। विंग ने सैडली कहा, हाँ बट मैंने सब खा लिया। विंग के पाउटी फेस के अगेंस्ट लंजा कुछ भी नहीं कह सकता। वो विंग को ऐसे ही ग्रेसफुली देखना चाहता है, इसलिए उसने एक और बॉटल निकाली। फिर उसने विंग की तरफ मुड़ा और एक डेविल स्माइल की। विंग ने कहा, हैंगवांग जुन, यू डेविल, क्या तुम मुझे ड्रंक बनाना चाहते हो। उसने लंजा के हाथों से वो बॉटल ले ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुझे ड्रंक बनाने दूंगा और इस बार तुम मेरा एडवांटेज भी ले सकते हो। अब 1 घंटा हो चुका था अभी भी विंग बात करने के लिए तैयार नहीं था और लंजा को बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था क्योंकि उसके पास एक और ही बोतल बचा है। अब वो भी अगर वो विंग को दे देगा तो विंग बहुत ड्रंक हो जाएगा क्योंकि अभी से उसका वर्ड्स बहुत ही ब्लर आ रहा है। लंजा को समझ में आ रहा था बट विंग का टॉलरेंस बहुत ही अच्छा है। लंजा लास्ट बॉटल को भी विंग के सामने लेकर आया और उस बॉटल को विंग के सामने रखा और खुद उसके ऑपोजिट बैठ गया। विंग उसके तरफ एक पप्पी फेस लेके देख रहा था और उसके पास वाले सीट पे वो अपने हाथ को पट कर रहा था और उसने कहा, हैंगवांग जुन, प्लीज़ मेरे पास आके बैठो। उसका वॉइस बहुत ही चाइल्डिश लग रहा था। ऐसी वॉइस में बात वो ओनली अपनी सिस्टर और लांगवांग जी के लिए ही करता है। अब लंजा तो उसको रेसिस्ट कर ही नहीं सकता। वो खड़ा हुआ और उसके पास जाके बैठ गया। विंग ने एक कप को पकड़ा और लंजा के सामने रखा और कहा, लारा गग्गा, मेरे साथ ड्रिंक करो, वांगशियन के लिए। लंजा को लग रहा था ये एक टी है और उसने ये खा लिया। फिर लंजा को समझ में आ गया। वो विंग की तरफ एक डिसबिलीफ नज़र से देख रहा था और विंग बहुत ही हंस रहा था। लंजा ने चिल्लाकर कहा, वी वुशियान। विंग हंसते हंसते बोल रहा था, लंजा लंजा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम मेरे ट्रिक में पड़ सकते हो। लंजा कुछ और बोले इससे पहले उसके सामने सब कुछ ब्लर दिख रहा था और वो विंग के शोल्डर पे ही अपने सिर रख के सो गया। हे गाइस, आज का पार्ट इतना ही। तो कैसा लग रहा है आपको ये फैन फिक्शन?
मुझे ये फैन फिक्शन बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।